सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करियरविल ऐप पर। मैं आप सभी का गोपाल वर्मा आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? कैसी है आप लोगों की तैयारी? क्या चल रहा है लाइफ में? पढ़ाई कैसे चलना चाहते हैं? जल्दी जल्दी आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों। फटाफट से आगाज हो चुका है एक प्यारे से सफर का, खूब सारी मेहनत का और लगन से अपने सिलेक्शन की तरफ बढ़ने का। आप सभी बच्चों का दिल से स्वागत है। भाई सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। आज सो नाइस ऑफ यू लेडीज एंड जेंटलमैन। भाई सभी को नमस्कार। आ जाओ मेरे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एक मिनट रुक जाओ बेटा, कमेंट्स पर मैं थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ा देता हूं आप लोगों की। स्मार्ट लग रहे हैं सर, थैंक यू मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। स्मार्ट तो मेरे बच्चे हैं जो खूब सारी मेहनत कर रहे हैं। स्मार्ट तो आप लोग हैं मेरे बाबू। चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में बहुत सारी बातें की। पिछली क्लास में हम लोगों ने एग्जामिनेशन के सारे पैटर्न्स के बारे में बात की। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, ये सब कुछ हम लोगों ने आपके साथ मिलकर बात की। पिछली क्लास में जो भी चीजें हम लोगों ने समझने का काम किया वो सारी हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन थी। आज हम उसी कहानी को आपके साथ मिलकर आगे लेकर चलना चाहेंगे। और पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को दो बातें, बेटा YouTube पर जो हम आप लोगों का वोकैब सेशन लेकर चलेंगे वो मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को लेकर चलेंगे। ठीक है, मंडे, वेंसडे को और फ्राइडे को लेकर चलेंगे। मैं आपको बता देता हूं, आप में से जो बच्चे अभी नए हैं आप में से जो बच्चे अभी नए हैं वो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लें। ठीक है, ये है आप लोगों का YouTube चैनल। ठीक है ना? और आप लोगों की जो वोकेबलरी की क्लास होगी ना, आप लोगों की जो वोकेबलरी की क्लास होगी, वोकेबलरी की क्लास 3 दिन के लिए हम लोगों ने डिसाइड की है बेटा। मंडे के लिए, वेंसडे के लिए और फ्राइडे के लिए। और इन 3 दिन हम लोग जो क्लास लेंगे वो आप लोगों की क्लास से ठीक पहले, यानी कि 3 बजे से लेकर और इस पर हम 4 बजे तक आपको क्लास देंगे। और इन क्लासेस में सिर्फ वोकैबुलरी ही डिस्कस होगी। ठीक है बच्चों? फाइन। तो इस क्लास को आप जरूर देख लीजिएगा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कल हुई थी क्लास। कल वाली क्लास हम दिखा दें आपको। लो जी, कल वाली क्लास ये रही 1 आवर वोकैब पावर। ठीक है ना? और ये डे 7 है। आप लोगों को क्या करना है, देखो जो आपके सामने ये है, आप जब जाओगे तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना है और आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर ये 1 आवर वोकैब पावर वाली सीरीज पर जाना है। इस पर आप जब क्लिक करोगे तो आपके सामने अभी तक हम लोगों ने सेशंस लिए हैं 6। 1 2 3 4 5 6 और 7th हमारा जो सेशन हुआ है वो हमारा कल हुआ है। ठीक है बेटा? तो हमारे ये जो सेक्शंस है ना, आपको इनकी ऑनलाइन यूट्यूब पर ही क्लास मिलेगी। ठीक है मेरे बच्चों, बात समझ में आ गई? क्लियर है? अरे हाँ या ना? दिव्यांश बिल्कुल कंप्लीट हो गया है मेरे भाई। फाइन। आज नहीं बेटा, मैंने कहा मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, यानी कि कल वेंसडे है, कल 3 बजे यूट्यूब पर आप लोगों का 1 आवर वोकैब पावर होगा। ठीक है? और इसके अलावा जो वोकैबलरी आप लोगों को दी है, जो आप लोगों की वोकैबलरी वाली पूरी क्लासेस हैं, वो 230 प्लस जो क्लासेस हैं वो आप लोगों को ऐप पर दी गई हैं। ठीक है जी बच्चे? हाँ है ना? फाइन। अब ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने पिछली क्लास में एक बेहद खूबसूरत सी बातचीत आपके साथ डिस्कस करनी शुरू की थी। आओ फटाफट से इस प्यारी सी बातचीत को कहानी के साथ जोड़ना शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के साथ मिलकर इंग्लिश की बेसिक इंफॉर्मेशन को समझना शुरू किया था। तो आज थोड़ी थोड़ी इंग्लिश के ना बिल्कुल जीरो लेवल से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार इस इंग्लिश को कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए पढ़ रहे हैं, है ना?
अच्छा मुझे एक बार बता तो दो मेरे बच्चों, आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश को पहली बार पढ़ रहे हैं? बताओगे जरा। YouTube वाला क्लास जो होगी वो सभी के लिए है, लेकिन जो VOD है ना आप लोगों का वोकेबलरी सेशन, वो सिर्फ आपके लिए एक्सक्लूसिव है, ठीक है ना, क्योंकि सारी वोकेबलरी तो उसी से निकल कर आई है जो आप लोगों को रिकॉर्डेड सेशन में दिया गया है, ठीक है ना। तो आप तो हमारे प्राइम स्टूडेंट्स हैं, प्रीमियम बैच के स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा बेनिफिट देना तो बनता है ना मेरे बॉस। चलिए चलिए मेरे प्यारे बच्चों, iOS पर भी है, अरे वाह जी वाह, बहुत अच्छे बच्चे जी, बहुत अच्छे बच्चे। चलिए ये सफर बहुत सुहावना होगा, पता है क्यों? क्योंकि जो बच्चे बचपन से पढ़ते तो सारे ही आ रहे हैं, बचपन से तो सारे ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ना कॉम्पिटिटिव लेवल की इंग्लिश में ना फर्क है मेरे दोस्त, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव लेवल की इंग्लिश में फर्क है। कॉम्पिटिटिव लेवल पर जब हम आकर पढ़ते हैं ना इस इंग्लिश को, तो बहुत सारी बातें अलग हो जाती। मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख देता हूं, अभी आपको पता चला जाएगा। मैंने आपके सामने दो सेंटेंसेस लिख दिए हैं। एक मेरे बच्चे ने मुझे कहा है सर हम पहले से ही इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आपसे एक सवाल पूछ लिया मैंने, चलो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सिर्फ छोटा सा सवाल आपसे पूछा है। आपके सामने दो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, एक क्वेश्चन 1, एक क्वेश्चन 2। एक बार इन दोनों क्वेश्चंस में मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, एक बार इन दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। जल्दी से बताओ मुझे, दोनों सेंटेंसेस में क्या आप करेंगे, बताओ जरा। हैं जी। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटे कॉम्पिटिटिव लेवल पर। बचपन से हम इंग्लिश को पढ़ते तो आ रहे हैं, बचपन से इंग्लिश को पढ़ने में हम लोगों ने वो चीजें नहीं सीखी कि हम किसी भी ग्रामर के एस्पेक्ट को सेंटेंसेस में सही तरह कैसे यूज करें। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हमें अब यही समझना होगा आप लोगों के साथ मिलकर कि इस इंग्लिश का सही तरह से प्रयोग कैसे किया जाए, ठीक है मेरे बच्चों। तो बात अपनी बिल्कुल सीधी सीधी समझ आ गई है क्या, कि हम इस लिखे हुए पहले सेंटेंस में तो यहाँ इज यूज करेंगे और दूसरे सेंटेंस में आर यूज करेंगे। अब आप सोचेंगे अरे गुरुजी ये तो बात ऐसी हो गई कि हमको समझ नहीं आई, है ना। अब आप ये सोचेंगे कि गुरुजी ये बात तो हमको समझ नहीं आई, ऐसा कैसे हो गया, बताओ जरा। हाँ है ना। तो बात ये हो गई भैया ऐसा कैसे हो गया, इस कैसे की वजह को ही हमें समझना है, ठीक है। मेरी बात समझ आ गई बेटा। तो बचपन से पढ़ते तो सारे ही आ रहे हैं, लेकिन इस लेवल पर यानी कि कॉम्पिटिटिव लेवल पर आकर ही हमें पता चलता है कि क्या इंग्लिश सही है और कौन सी इंग्लिश हम लोग आज तक गलत पढ़ते आ रहे हैं। तो एक बार मेरे सारे के सारे बच्चे फटाफट से लिखकर दिखा दे, अब की बार आखिरी बार, ठीक है ना। क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ मिलकर जब भी इस इंग्लिश को पढ़ने पढ़ाने की बात करता हूं तो हमेशा अपने दिल में एक ही बात रहती है कि इंग्लिश को एक बार सीखें और आखिरी बार सोचकर सीखें तो इंग्लिश बहुत खूबसूरत हो सकती है। लिखकर दिखा दीजिए फटाफट से, अब की बार आखिरी बार। ये पता चलेगा ऐसा कैसे हुआ, ये जो अभी आपके सामने हुआ है ये हमें पता चलेगा ऐसा क्यों हुआ, लेकिन इसको समझने के लिए हम जब टॉपिक में आएंगे ना तब हम समझेंगे, ठीक है। तो लो, तो आगाज शुरू हो गया है, अब की बार आखिरी बार मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों में लिख दिया है। तो चलो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं मेरे बच्चों के साथ मिलकर। इंग्लिश अपने आप में क्या है मेरे भाई, जरा फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। पिछली क्लास के आखिरी पलों में कुछ बातें हमने प्यारी प्यारी की थी, उन बातों को एक बार मिलकर रिवाइज कर लेते हैं और फिर इस सफर को धीरे धीरे आगे बढ़ाते चलते हैं, ठीक है। तो एक बार मुझे ये याद दिला दो भाई, लैंग्वेज कब एग्जिस्ट करती है? आप कहोगे सर लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है जब हमारे पास क्या चीज हो। बोलो जरा।
आप कहोगे सर लैंग्वेज तब एग्जिस्ट करती है जब हमारे पास क्या चीज हो, आप कहोगे सर साउंड हो। मैं अगर आपसे पूछूं कि साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को किस चीज की जरूरत पड़ती है, आप कहोगे सर साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सिंबल्स की। किस चीज की जरूरत पड़ती है मेरे बेटे? सिंबल्स की, कुछ चिन्हों की जरूरत पड़ती है। अब अगर इन चिन्हों की हम बात करें तो अंग्रेजी भाषा में कुल मिलाकर 26 चिन्ह हैं, जिन्हें हम कहते हैं 26 लेटर्स। क्या कहते हैं? 26 लेटर्स। और इन 26 लेटर्स को अगर हम इकट्ठे मिलाकर पढ़ दें तो इनको इकट्ठे मिलकर हम पढ़ेंगे क्या? अरे बोल दो जरा। आप कहोगे सर अल्फाबेट। क्या कहोगे बेटा? ये 26 जो अक्षर हैं, ये 26 के 26 अक्षर आपस में मिलकर क्या बना देते हैं? बता दो जरा। क्या बना देते हैं? आप कहोगे सर अल्फाबेट। मैंने क्या लिखा है? अल्फाबेट। एक बच्चा लिख रहा है अल्फाबेट्स, एक बच्चा लिख रहा है अल्फाबेट्स। एक बात बता मेरे दोस्त, जब अल्फाबेट का मतलब ही 26 अक्षर हैं तो क्या इसके प्लूरल बनाने की कोई सेंस है? बताओ जरा। सीपीओ के मेंस के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब ध्यान से सुनना, सीपीओ के पेपर के मेंस एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन क्या था? शी लर्नड द अल्फाबेट्स, शी लर्नड द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 6। सीपीओ के मेंस के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया एट द एज ऑफ 6। तो भाई इस सेंटेंस में बता दो जरा मुझे क्या गलती हो गई है भाई? बता दो मेरे भाई जरा, इस लिखे हुए सेंटेंस में क्या गलती हो गई है जिसे हमें ठीक करना होगा? ऐसी छोटी छोटी बातें जिनको हम हल्के में मानकर चलते हैं ना मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझना। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी बातें जिन्हें हम हल्के में मानकर चलते हैं वही चीज हमें उलझा देती हैं। ठीक है, और यही बात हमारे सामने एक खूबसूरत रूप से पूछी गई। तो कैसे ठीक करेंगे बेटा? शी लर्न द अल्फाबेट्स नहीं, क्या सीखे हैं उसने? अल्फाबेट। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट खुद में ही संख्या कितनी हो गई भाई? 26 हो गई। कितनी हो गई भाई? 26 हो गई। अरे हाँ या ना? क्लियर है? तो बेटा ये छोटी छोटी बातें ही पेपर में बहुत खूबसूरत तरीके से पूछी जाती हैं। अब आपसे एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहूंगा, जरा मुझे ये जानना है कि इन अल्फाबेट को हम दो हिस्सों में बांट रहे हैं। बता दो जरा कौन से दो हिस्से हैं? इनको हम दो हिस्सों में बांट रहे हैं भाई। कौन से दो हिस्से हैं बताओ जरा। आप कहोगे सर इनको दो हिस्सों में बांटने का तरीका हमें समझ में आ गया, और वो कौन से दो हिस्से हैं? एक आप कहोगे सर पहला हिस्सा हो गया वाउल्स। कौन सा हिस्सा हो गया भाई? वाउल्स। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। संख्या में ये 5 होते हैं। ये पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी भाई। अरे बोलो हाँ। ठीक है, संख्या में ये 5 है, और लेकिन हमें ये भी पता है कि जब ये साउंड जनरेट करेंगे तो कितनी साउंड हो गई भाई? 20 साउंड्स। अरे बोलो हाँ। ठीक है ना? एक बालक कह रहा है सर टॉपिक शुरू कर दो। मेरे बच्चे बड़े ध्यान से समझना, टॉपिक तो मैं शुरू करूंगा ही करूंगा। ठीक है, टॉपिक तो मैं शुरू करूंगा ही, लेकिन टॉपिक से पहुंचने से पहले मुझे आपके बेसिक्स ठीक करने हैं। गॉट इट? हाँ है ना? जब मैं आपका बेस ठीक करूंगा तब उसके बाद में टॉपिक पर ही लेकर जाऊंगा। और आज हम टॉपिक शुरू करेंगे, तुम चिंता ना करो। तुम बस मेरे साथ प्यार से, बहुत प्यार से इन चीजों को समझने का काम करो। अल्फाबेट का एक हिस्सा बांट दिया हमने वाउल्स, और दूसरा हिस्सा क्या लिख दिया भाई? कॉन्सोनेंट्स। ठीक है बेटा, दूसरा हिस्सा क्या लिख दिया बेटा? आपने मुझे याद दिला दिया कि सर कॉन्सोनेंट्स होता है। कॉन्सोनेंट्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? आपने कह दिया सर व्यंजन होता है। यानी कि उन 5 को छोड़कर जो बच गए बी सी डी एफ आगे जितने भी हैं, ये सभी के सभी संख्या में कुल मिलाकर कितने हैं भाई? संख्या में कुल मिलाकर है 21। लेकिन जब साउंड की बात करेंगे तो ये कुल मिलाकर कितनी साउंड्स जनरेट कर रहे हैं भाई? 24 साउंड्स। कितनी साउंड्स जनरेट कर रहे हैं मेरे भाई? 24 साउंड्स। ठीक है, तो आप अगर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश में कुल कितनी साउंड्स होती हैं, तो आप उस 20 को और इस 24 को कुल मिलाकर बताएंगे कितनी साउंड्स होती हैं?
आप कहेंगे सर 44 साउंड होती हैं। और अगर कहा जाए कि अल्फाबेट कितने होते हैं तो वो आप सभी को पता है 26। बिल्कुल आसान हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा यहां तक, है ना। अब इस प्यारी सी खूबसूरत सी बात को थोड़ा सा आगे लिए चलते हैं मेरे बच्चों के लिए, ठीक है भाई, आया ना। अब बात आती है दोस्तों हम लोगों को एक खूबसूरत सी बातचीत से मिलने के लिए। और देखो मैंने ये क्या लिखा, पढ़कर देखो जरा क्या लिखा है, बताओ जरा ये क्या लिखा है भाई, पढ़कर सुना दो फटाफट से। चलो भाई, मैं आपसे अगर पूछूं मेरे दोस्तों, मुझे एक बार याद दिलाओ और ध्यान से बताओ, ये भाई वर्ड की डेफिनेशन क्या होती है। जिसने सबसे पहले बताया उस बच्चे को मैं सबसे पहले फ्लाइंग आशीर्वाद दूंगा, जल्दी बताओ। वर्ड की डेफिनेशन मुझे बताओ फटाफट से, देखें कौन सबसे पहले बताने वाला है। शाबाश शाबाश, अभी तक किसी ने सही जवाब नहीं दिया। तो भाई शब्द, हम देखो इसे हिंदी में एक बालक ने बता दिया जी, हिंदी में इसे हम शब्द कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन यानी कि अगर हम इसका परिभाषा लिखें तो क्या होगा, इसका मतलब क्या समझ में आता है, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखा, अ मीनिंगफुल यूनिट, लिखोगे सारे बच्चे जरा कमेंट्स में, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। क्या लिखा है भाई, ध्यान से देखो फटाफट से। डेफिनेशन हमने लिख दी है, आप साथ साथ लिखने की कोशिश करेंगे। और डेफिनेशन बनती है हमारे सामने, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। आप कहोगे सर इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। लो मेरे भाई, लेटर्स अभी अभी हमने समझे जिसमें स्वर और व्यंजन आते हैं, यानी कि वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स आते हैं, है ना। फिर इधर क्या लिखा है, आप कहोगे सर मीनिंगफुल। मीनिंगफुल को हिंदी में हम क्या कहते हैं, आप कहोगे सार्थक कहते हैं जी। आप क्या कहोगे मेरे बच्चों, आप कहोगे सार्थक कहते हैं, यानी कि जिसके अंदर अर्थ छिपा हो, जिसके अंदर मीनिंग छिपा हो। यानी कि जब तक शब्द के अंदर मीनिंग नहीं है तब तक वो शब्द नहीं है। अरे बोलो हाँ। चले खूबसूरत सा एग्जाम्पल लेते हैं इस प्यारी सी बात को समझने के लिए, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। भैया मैंने आप सभी के सामने एक छोटा सा शब्द लिखा है, पढ़कर दिखाओ जरा ये क्या लिखा है, पढ़कर दिखाओ ये जरा क्या लिखा है। शाबाश। सबसे अच्छी बात, जो बच्चे साथ साथ अपने रजिस्टर में लिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, जो बच्चे कमेंट्स में लिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लिख रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जो भी बच्चे फालतू के कमेंट कर रहे हैं वो आदत छोड़ दो, क्लास के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है बस उस पर फोकस करना। क्योंकि मैं आपको क्या क्या चीज कहां कहां बताने वाला हूं ये मैं जानता हूं, और इस कहानी के हर एक एस्पेक्ट को, हर एक बात को बड़े ही खूबसूरत तरीके से समझते चले जाएंगे हम, ठीक है। तो भाई जैसे मैंने कहा ये क्या लिखा है आपको याद आ गई, अरे सर ये तो हमारे घर में रहने वाली एक श्रीमती है। और आपने कहा अरे भैया पूछ तो रह गई, अरे हाँ है ना, ये तो हमारे घर में रहने वाली श्रीमती है ना। सबको पता है इस शिकारी का नाम, अरे हाँ है ना, ठीक है भाई सबको पता है। रवि कह रहा है जी हिंदी में डेफिनेशन लिखवाओ। देख बेटा इतने बड़े हाथ जोड़ रहा हूं रवि बाबू, माफ कर दो मुझे, हमको माफ कर दो बाबू, हमको माफ कर दो। क्योंकि मैं आपको इतनी हिंदी तो बताऊंगा जितने से मेरा काम चले, इतनी हिंदी नहीं पढ़ाऊंगा कि पता चले इंग्लिश ग्रामर के चक्कर में मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा हूं। माफ कर दो बेटा, माफ कर दो, ठीक है ना। आपको इस एटीट्यूड को सुधारना है, धीरे धीरे इस हिंदी से इंग्लिश पर आना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना बेटा कि इंग्लिश से आप हिंदी पर चले जाओ, बर्बाद हो जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। क्या करना है मेरी बात ध्यान से समझना, क्या करना है, हम सारी बातें इंग्लिश में करेंगे लेकिन थोड़ी थोड़ी हिंदी जहां जरूरत होगी सिर्फ वहीं तक बात करेंगे, ठीक है बच्चे। हम लोग इंग्लिश को इंग्लिश में समझेंगे तभी हमारा लेवल धीरे धीरे ऊंचा उठेगा, ठीक है। प्रॉमिस करो सारे के सारे बच्चे, चलो 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 फटाफट से प्रॉमिस करो, ठीक है। आपको क्या करना है, इंग्लिश को इंग्लिश में सीखना है, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो भाई मैंने ये लिखा, आपने तो श्रीमती जी की फोटो बना दी, है ना। अब अगर मैं इसकी बात कर दूं ऐसे तो मैं कहूं भाई इसका क्या अर्थ है, आप कहोगे गुरुजी हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप एक सेकंड में पूछ लो हमसे, हम लोगों ने बचपन में बनाना सीखा था। लो जी आर्ट हमें पता है कि जब हम बचपन में बताते थे कप और प्लेट बनाते थे, कुछ याद आया, हाँ है ना। यानी कि इसकी हिंदी हमको पता है गुरुजी, अरे हाँ है ना।
अब मेरे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया जरा बताओ इसका कोई अर्थ है क्या, आप हो गए, अरे गुरुजी ये तो बदतमीजी हो गया है हमारे साथ। काहे बदतमीजी हो गया है? आप हो गए, अरे गुरुजी इसका तो ससुर हमको कोनो मतलब ही नहीं ना पता। जब इसका कोनो मतलब नहीं पता तो ये लिखा हुआ शब्द नहीं है। तो भाई एक बात ध्यान रखना है, शब्द होने की क्या कंडीशन है, देखो ध्यान से, शब्द होने की कंडीशन क्या है? मीनिंगफुल होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। क्लियर है? तो क्या होना चाहिए? शब्द का अर्थ होना चाहिए। अब एक नया सवाल उठ गया मेरे दिल में, पता है क्या सवाल उठ गया मेरे दिल में? ये सवाल आ गया कि सर इसे देखता हूं तो कुछ कुछ होता है, इसे देखता हूं तो कुछ कुछ होता है, और इसको अगर हम ध्यान से समझें तो हिंदी में इसे हम कहते हैं क्या मेरे भाई? आप कहोगे सर हिंदी में इसे हम कहते हैं इकाई। क्या कहते हैं मेरे भाई? हिंदी में इसे हम कहते हैं इकाई। इकाई को अगर हम कहें तो इकाई को हिंदी में हम कहते हैं खंड, या फिर अगर हम कहें तो टुकड़ा। क्या कहें भाई? टुकड़ा। अब दिमाग में एक सवाल और उठ गया, हमारे दिमाग में एक सवाल और उठ गया कि सर अगर हम ऐसे शब्दों की बात करें तो शब्दों के टुकड़े हो सकते हैं, ये तो ससुर हमको नहीं ना पता रहा। शब्दों के टुकड़े कैसे हो सकते हैं? मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। शब्दों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। मैंने क्या कहा? शब्दों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। जब शब्दों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जा सकता है तो शब्दों की अलग अलग कैटेगरीज को ही एक खूबसूरत नाम से हम जानते हैं। चलो मैं पहले लिखता हूं क्या चीज? कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स। क्या लिखा भाई मैंने? देखो जरा ध्यान से। आप कहोगे सर कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स लिख दिया, यानी कि शब्दों की श्रेणी। अगर मैं शब्दों का वर्गीकरण या शब्दों की श्रेणी अगर आपके सामने रखूं तो मेरे प्यारे दोस्तों इसी चीज को हम कहते हैं क्या? आप कहोगे सर इसी चीज को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसी चीज को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं मेरे भाई? इसी चीज को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अरे बोलो हाँ, ठीक है। अब आप कहोगे अरे यार यही है वो खेला, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच यही है वो खेला। तो मेरे दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे लिए कितनी खूबसूरत चीज हो सकती है, आओ इस प्यारी सी बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा खूबसूरत सा सवाल, क्या आप लोग मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या बता सकते हैं? चलो भाई, ए बाबू जरा बताओ हमको, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या बता सकते हैं? जल्दी बताएं फटाफट से। मैंने आपसे पूछा पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कुल कितनी होती है, बताओ जरा फटाफट से। शाबाश, संख्या आ गई है भाई हमारे सामने और सभी बच्चे बता रहे हैं संख्या है सर कुल मिलाकर 8। चलो वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं, आठों की आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो संख्या आप मुझे बता रहे हैं इनके अपन नाम लिखने शुरू करते हैं बड़े ध्यान से। सबसे पहली पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। देखो बच्चों, साथ साथ बोलना भी है, साथ साथ लिखना भी है, ठीक है ना? साथ साथ बोलना भी है, साथ साथ लिखना भी है। जो बोलेगा लिखेगा वो याद करेगा, नहीं बोलेगा नहीं लिखेगा, क्या कर सकते हैं, राइट? आ जाओ भाई, एक दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं। तो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कहते हैं क्या चीज? प्रोनाउन। तीसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम क्या है भाई? तीसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम हो गया भाई एडजेक्टिव। क्या हो गया भाई? एडजेक्टिव। इसके बाद एक अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम क्या हो गया भाई? वर्ब। इसके बाद एक अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम क्या हो गया भाई? ये हमने लिख दिया आपके सामने एडवर्ब। फिर अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम हमने लिख दिया भाई, इसे हम कहते हैं कंजंक्शन। स्पेलिंग ध्यान से लिखना मेरे भाई, ठीक है? अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम क्या लिख दिया भाई? आपने मुझे याद दिलाया सर, प्रेपोजिशन। और आठवें पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम बेहद खूबसूरत है। क्यों है ये बेहद खूबसूरत, बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। देखते रहिए यो गोपाल वर्मा। आय हाय हाय, मजा आ गया। आठों के आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम लिख दिए भाई, है ना? शाबाश। अब मेरे साथ इनको बोलने की कोशिश करना है, ठीक है? मेरे साथ इनको बोलने की कोशिश करना है। सबसे पहले क्या लिखा है? नाउन।
प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डी की साउंड इसमें नहीं आती, कैसे बोलेंगे, एडजेक्टिव, वर्ब, आर की साउंड इसमें नहीं आएगी, वर्ब, फिर से बोलें, वर्ब, क्लियर है। आगे लिखा हुआ है हमारे सामने एडवर्ब, आर की साउंड नहीं आएगी। अगला शब्द है कंजंक्शन, कैसे बोलना है, कंजंक्शन, इस एन को बोलना है, अधिकतर लोग इसे बोलते नहीं, कहते कंजक्शन, नहीं, गलत है, कैसे बोलेंगे, कंजंक्शन, ठीक है। अगला लिखा है हमारे सामने प्रेपोजिशन, कैसे बोलना है, प्रेपोजिशन, कुछ लोग इसे गलत बोलते हैं, कहते हैं परिपोजिशन। अगर कोई किसी से पूछता क्या पढ़ के आया क्लास में, तो अक्सर ये कहता परिपोजिशन, नहीं, गलत है, इसे हम कहते हैं प्रेपोजिशन, फिर से बोलना, प्रेपोजिशन। अगला शब्द है इंटरजेक्शन, अगला शब्द क्या है, इंटरजेक्शन, इसमें आर की साउंड नहीं आएगी, क्या बोलेंगे, इंटरजेक्शन। अब प्रत्युष पूछ रहा है सर आर्टिकल नहीं आता, आर्टिकल क्यों नहीं आता इस लिस्ट में, इस बात की वजह को हम समझेंगे कुछ समय के बाद, ठीक है। आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्यों नहीं इंक्लूड किया गया, इसकी वजह समझेंगे कुछ समय के बाद, तब तक के लिए देखते रहिए यो गोपाल वर्मा, ठीक है भाई। चलिए दोस्तों, अब आप लोगों ने इन सारे के सारे शब्दों के नाम लिख लिए, बोलना सीख लिया, आप कहोगे सर चलो एक काम कर दो ना, इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन भी लिख दो, अरे हाय ना, इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन भी लिख दो, इस बहाने हम इनकी डेफिनेशन जान लेंगे, हमें ये याद करने आसान हो जाएंगे। तो बताओ जरा कौन कौन मेरे साथ मिलकर डेफिनेशन लिखने के लिए तैयार है, जरा ऊंची आवाज में बोल दो, हाँ जल्दी से बोलो। लो जी, हाँ आ गई है, मोहब्बत शुरू करते हैं। तो मेरे पहले प्यारे 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 बच्चों, इन सभी की डेफिनेशन हम लिखनी समझने की कोशिश करेंगे। नाउन की एक छोटी डेफिनेशन हमने लिखी, नेमिंग वर्ड। नाउन की एक छोटी डेफिनेशन हमने क्या लिखी बेटा, नेमिंग वर्ड, किसी का भी नाम बताने वाला, किसी का भी नाम बताने वाला शब्द क्या कहलाया, आपने कहा सर नाउन हो गया, जैसे मेरा नाम क्या है? मेरा कटरीना कैफ है, अबे मेरा नाम कटरीना कैफ नहीं है, मेरा नाम क्या है, गोपाल वर्मा। मैंने नाम लिया कटरीना कैफ, आपकी क्लास के सारे बच्चों के जिनके नाम है, सब के सब शिकारी भाई कौन है, सबके अपने नाम है, हाँ ना। मैं पढ़ा रहा हूं कैमरा, इधर लिखा है बोर्ड, अरे भाई हाँ ना, सब चीजों के अपने अपने नाम हैं। उन सभी नाम की बात करें तो वो नाउन परिवार से जुड़ गए, बोलो हाँ। आगे आता है हमारे सामने प्रोनाउन। प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन बनती है क्या, रिप्लेसेस अ नाउन। क्या कहा इसकी डेफिनेशन, रिप्लेसेस अ नाउन। तो नाउन के स्थान पर जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं, सुन रहा है ना तू, नाउन के स्थान पर जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं अगर कहूं राहुल क्लास में आया, उसने मुझे एक पेन दिया, तो यहां पर राहुल की जगह मैंने जिस शब्द का प्रयोग किया, क्या शब्द का प्रयोग किया, बोलो जरा। मैंने आपको कहा भाई राहुल क्लास में आया, उसने मुझे एक पेन दिया, तो भाई राहुल क्लास में आया, उसने मुझे एक पेन दिया। अब ध्यान से समझो, इस इंसान का नाम नाउन हो गया, किसी वस्तु का नाम नाउन हो गया, इस राहुल के लिए हमने जिस शब्द का प्रयोग किया ये क्या हो गया, आप कहोगे प्रोनाउन हो गया। अरे बोलो हाँ, गॉट इट, मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर है बेटा, फाइन। चलो बच्चों, ये भी बात हमें समझ आ गई, ठीक है बेटा। चलो अब आता है एक अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो है एडजेक्टिव। क्या लिखा है, एडजेक्टिव लिखा है। भाई एडजेक्टिव किसे कहते हैं, आप कहेंगे एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो क्वालिफाई करता है किसको, नाउन को या फिर प्रोनाउन को। जो क्वालिफाई किसको करता है भाई, नाउन को या फिर प्रोनाउन को। क्या कहोगे बेटा, किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को या फिर प्रोनाउन को, क्लियर है। अब मैं अगर आपको कहता हूं, थोड़ी देर पहले मैंने एक बात कही थी कि राहुल क्लास में आया, ठीक है, उसने मुझे पेन दिया, और मैं अगर कहूं कि पेन बहुत ज्यादा कॉस्टली है, अगर मैं कहूं पेन बहुत ज्यादा कॉस्टली है, तो आप कहोगे सर इस नाउन को क्वालिफाई करने वाला ये जो शब्द है वो क्या हो गया। अरे बताओ क्या हो गया भाई, कैसे बोलेंगे,
एडजेक्टिव बोलेंगे या एडजेक्टिव बोलेंगे, जरा बताओ, बताओ जरा। नहीं नहीं नवनीत, किसी के बदले का मीनिंग नहीं होता, किसी की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। बताओ जरा फटाफट से। तो आप कहोगे अरे सर कोस्टली क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया है ना, क्योंकि इस नाउन की क्वालिटी बता रहा है। चुन्नू सी बात तो हमसे पूछ रहे हो, आपके स्टूडेंट चुटकी बजा के उड़ा देंगे, ठीक है भाई। अब भाई इस वर्ब की अगर हम बात करते हैं तो वर्ब एक्चुअल में क्या होता है, वर्ब बताया जाता है या तो एक्शन बताने का काम करेगा, एक्शन कोई भी काम के करने की बात करेगा, या फिर किसी चीज की अवस्था बताने का काम करेगा। क्या करेगा, या तो किसी एक्शन को, काम को करना। जैसे अगर मैं आपको कहूं राहुल क्लास में आया, तो आने को बताने की कोशिश अगर हम करें तो आया, आने का काम किसने बताया भाई, बोलो जरा। आप कहोगे सर कम ने कहा, अरे हाँ है ना, अरे बोलो हाँ भाई, ठीक है। राहुल का क्लास में आना, ये आना जो है एक्शन है ना। अरे आप भी किसी के दिल में चलकर आते हो, क्या बात करते हो। किसी के पास पेचकश हो तो जरा मुझे देना, मुझे इन सभी बच्चों का दिल खोलकर इस इंग्लिश को फिट करना है। आय हाय 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 हाय। तो एक्शन हो गया भाई आना, इसीलिए ये क्या हो गया, वर्ब। मैंने आपको कहा पेन बहुत कॉस्टली है, तो पेन बहुत कॉस्टली है, इस है का मतलब पेन की अवस्था बता दी। क्या हो गया बेटा, पेन की क्या हो गई भाई, अवस्था हो गई, है ना। तो पेन की जब अवस्था बता रहा है तो ये अपने आप में क्या हो गया भाई, स्टेट का मतलब राज्य नहीं है बेटा, स्टेट का मतलब हो गया अवस्था। सेट है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी भाई को। अब आती है अगली बातचीत, देखो खूबसूरत बात है, क्या लिखा है, एडवर्ब। तो जब एडवर्ब की हम बात करें तो एडवर्ब तो एक ऐसा शब्द है जो क्वालिफाई किसको कर रहा है बेटा, आप कहोगे जो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है ना जी। जो किसको क्वालिफाई कर रहा है बाबू, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि किसकी क्वालिटी बता रहा है, किसी भी एक्शन की क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। अब मैंने आपके सामने एक छोटी सी बात कही, बड़े ध्यान से समझना। चलो एक छोटी सी बात कर रहा हूं, मैंने आपके सामने कहा मान लीजिए गगन सर, ठीक है, और फिर मैंने आपके सामने कहा अच्छा पढ़ा, मैंने आपके सामने वाक्य लिखा अच्छा पढ़ा रहे हैं। इस लिखे हुए वाक्य के सारे शब्दों का प्यार से परिचय हम लेकर चलते हैं, ठीक है, प्यार से परिचय लेकर चलते हैं। क्या होगा ध्यान से समझना। आप कहोगे सर गगन सर तो नाम है, नाउन हो गया, ठीक है। अब गगन सर पढ़ा रहे हैं, ये हो गया एक्शन, इसका मतलब क्या हो गया, वर्ब। अरे बोलो हाँ, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, सवाल ये उठता है, ये जो अच्छा लिखा है ये किसके लिए यूज हुआ है, गगन सर के लिए यूज हुआ है या उनका पढ़ाने का तरीका, आप मुझे बताओ, आप मुझे बता दो भाई, मेरा काम है आपसे पूछना। हम्म, चलो चलो बताओ बाबू। तो आप कहोगे सर अच्छा पढ़ाने का काम है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है इसी की वजह से क्या है, एडवर्ब है, वेरी सिंपल, है ना। अगली बात आती है कंजंक्शन। कंजंक्शन हम कहते हैं किसे, आप कहोगे सर जो जोड़ दे, क्या कहे, जो जोड़ दे, कनेक्टिंग वर्ड। अरे हाँ है ना, जो जोड़ने का काम करे, ठीक है। अब इसके लिए भी एक उदाहरण ले रहे हैं भाई, थोड़ी देर पहले हमारी क्लास में कौन आया, आप कहोगे सर राहुल आया, है ना। अगर राहुल के साथ अगर मान लो मैंने लिखा एंड और उसके बाद मैंने लिख दिया गीता, तो राहुल और गीता को आपस में जोड़ने वाला कौन हो गया, आप कहोगे सर एंड। क्या कहोगे, एंड। तो ये दो अलग अलग शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ये दो अलग अलग शब्दों को आपस में मिलाने का काम करता है, इसी के लिए हम क्या करते हैं, है जी, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, कनेक्टिंग वर्ड, कंजंक्शन इसे हम कहेंगे। अगला शब्द आ गया भाई प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं रिलेटिंग वर्ड।
क्या कहते हैं, रिलेटिव, यानी कि जो आपस में स्थान को संबंध बताए, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपको कहूं राहुल थोड़ी देर पहले कहां आया था भाई, बताओ। मैं अगर आपसे पूछूं भाई जरा मुझे बताओ राहुल थोड़ी देर पहले कहां आया, आपने कहा सर राहुल आया क्लास में। कहां आया मेरे बाबू, आप कहोगे कहां पर, राहुल आया क्लास में। तो जब राहुल आया क्लास में तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इस राहुल को और क्लास को आपस में संबंध बताने का काम किसने किया भाई, आपने कहा इन ने। ठीक है भाई, अरे हाँ ना, बात समझ में आ गई भाई। गोविंद को क्लास से हटा देना सर, हाँ जी, गोविंद को क्लास से हटा देना। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी क्लास में एक गोविंद नाम का लड़का है जो क्लास के अंदर सिर्फ अपना नाम बुलवाना चाहता है, जो सिर्फ ये बार बार कह रहा है क्या ये क्लास लाइव है, ठीक है, और बार बार ये हरकत कर रहा है। इस लड़के का पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं है, इसलिए हम इस बच्चे से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और इस बच्चे को क्लास से निकाल देते हैं। ठीक है बच्चों, देखो बेटा, मैं आप सभी का गोपाल वर्मा आपकी क्लास में पढ़ाने का काम करूंगा। अगर आपको ये लगता है कि मैं आपका नाम लेकर बोलूं, अगर आपको ये लगता है कि मैं आप लोगों के नाम लेकर आपको खुश करूं, ध्यान से सुनना मेरे बच्चों बड़े ध्यान से समझना। अगर आपको लगता है कि मैं आपका नाम लूं, मैं आपके लिए बार बार ये हरकतें करूं कि आप लोगों की क्लास लाइव चल रही है, ये चल रही है, वो मुझसे ये काम नहीं होगा बेटा। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं ऐसे बच्चों से जो इस उम्मीद के साथ क्लास में आए हैं कि वो अपना नाम बुलवाएंगे, वो अपने मम्मी पापा को, अपने दोस्तों को दिखाएंगे, देख सर ने मेरा नाम लिया। ऐसा इस क्लास में कभी नहीं होगा। इस क्लास में ये प्रीमियम बैच है और इस प्रीमियम बैच का पर्पस है कि आपकी क्लास को मैं अच्छे से सच्ची लगन से पढ़ाकर आपको सिलेक्शन दूं। ठीक है, मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा और जहां आपकी खुशी होगी वहां आपकी पढ़ाई के साथ हंसी मजाक मौज मस्ती करूंगा। लेकिन आप कोई बच्चा अगर ये उम्मीद कर रहा है कि सर हमारा नाम ले, देखो बेटा मैं हाथ जोड़ के खड़ा हूं आपके सामने, मुझे बिल्कुल माफ करना, मैं किसी बच्चे का नाम लेकर इस तरीके की हरकत नहीं करूंगा। ठीक है मेरे बच्चे, बिल्कुल मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। गोविंद को हटा देना सर, ठीक है, क्योंकि बच्चा भूल भुलैया में है, इसे नहीं पता कि यहाँ सिर्फ जो बच्चे सीरियस है ना वही पढ़ना चाहते हैं, टाइम पास वाले बच्चों को हम अपने बैचेस में नहीं रखते। ठीक है बच्चों, मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहूंगा और मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं। ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर है, हाथ जोड़कर माफी। आओ बच्चों कहानी को आगे लेके चलते हैं। अब हमारे सामने का अगला शब्द आ गया इंटरजेक्शन। क्या लिखा है बच्चों, पढ़कर देखो जरा, वर्ड देखो ध्यान से। तो हमारे सामने ये क्या लिखा है, देखो ध्यान से, हमारे सामने ये लिखा है इंटरजेक्शन। आप कहोगे सर इंटरजेक्शन क्या होता है, मैं बताता हूं इंटरजेक्शन क्या होता है। आपकी क्लास में पढ़ाई हो रही है, ठीक है, अब पढ़ाई होते होते अगर मान लो अचानक से आपकी क्लास में, मान लो चल रही है क्लास, अचानक से आपकी क्लास में राकेश यादव सर चले आ जाएं, तो क्या होगा, आप एकदम से कहोगे अरे वाह ये तो गजब की बात हो गई यार, गुरु के साथ और बड़े गुरु भी आ गए। क्या हो गया भाई, आप कहोगे सर ये तो अचानक से आई जज्बात बदल दिए आपने, है ना, अचानक से आए क्या हो गए, जज्बात बदल दिए। आप क्या कहोगे सर, ऐसे जो शब्द अचानक से जज्बात बता दें, मैंने उसके लिए क्या लिखा, सडन फीलिंग्स। मैंने क्या लिखा, सडन फीलिंग्स एक्सप्रेसिंग वर्ड, यानी कि ऐसे शब्द जो अचानक से आई फीलिंग को बताने का काम करें। जैसे आपने एक बहुत महंगी गाड़ी देखी, आपके मुंह से गाड़ी देखते निकल गया वाओ, अरे हाँ ना। मैं अगर आपको कहूं कि भाई जो बच्चा सिलेक्शन लेगा उसको मैं अपना आईफोन गिफ्ट करूंगा, आप कहोगे हुर्रा, मजा आ गया बाबू, क्या कहोगे, हुर्रा, है ना। अब अगर मैं कहूं कि भैया जिस बच्चे का क्लास में ध्यान नहीं होगा उसको खींच के मुक्का मारूंगा मैं, आप क्या कहोगे, आउच, आप क्या कहोगे, आउच। तो ये सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले शब्द हो गए हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे बाबू, इंटरजेक्शन कहेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 8 है। एक बार मेरे साथ फिर से मिलकर बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है, हमारे साथ मिलकर बोलेंगे। सबसे पहले नाउन,
प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन और इंटरजेक्शन। ठीक है, हमने इनमें सिर्फ छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, हमने इनमें छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़ी हैं दोस्तों। ठीक है, और ये जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, इन्हीं के बेसिस पर अब हम आगे की कहानी को पढ़ेंगे, लेकिन कुछ देर के बाद। ठीक है बच्चों, आओ अब इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अभी अभी हमने जानने की कोशिश की इस खूबसूरत सी बातचीत के बारे में। क्या आप मुझे बताएंगे दोस्तों इसकी डेफिनेशन क्या है? क्या आप बताएंगे इसकी डेफिनेशन क्या है? फटाफट से बताओ जरा, बताओ मेरे बच्चे, फटाफट से इसकी डेफिनेशन क्या है? चलो चलो बताओ बताओ। अरे वाह, अरे वाह, आई लाइक इट, बहुत अच्छी बात है। तो भाई अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ी। क्या कही भाई? हमने इसकी डेफिनेशन लिखी, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। ठीक है ना, यानी कि अक्षरों की एक सार्थक इकाई को हम शब्द कहते हैं। क्लियर है, सभी को याद हो गई ये बात, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब दिल में एक बात आती है, और दिल में एक बात क्या आ गई कि सर अगर मान लो, छोटी सी बात मैं कहूं, अगर मान लो एक छोटा सा नाउन मैंने आपके सामने लिखा, और नाउन के लिए लिखा मैंने किसको? पंकज को। ठीक है, और भाई इसके साथ मैंने एक और नाउन लिख दिया, गोपिका। ठीक है, चलो नाम बदल देता हूं। ठीक है, नाम लिखते हैं प्रीति। ठीक है, नाम लिख दिया भाई मैंने प्रीति का। ठीक, अब इन दोनों को आपस में जोड़ दिया एंड लगाकर, है ना? तो आप कहोगे सर ये तीनों शब्द आपस में मिल गए, है ना? ये तीनों शब्द आपस में मिल गए, है ना? तो मैं आपसे पूछूं, इसका क्या कोई पूरा अर्थ निकल रहा है? बताओ जरा मुझे, क्या इसका कोई पूरा अर्थ निकल रहा है? अरे बताओ जरा। आप कहोगे सर इसका कोई पूरा अर्थ नहीं है, तो आधा अधूरा है। इसका कोई अर्थ नहीं है बाबू, इसका तो आधा अधूरा अर्थ निकल रहा है। जब इसका अपना आधा अधूरा अर्थ है, तो इसे हम क्या कहेंगे भाई? आप और मैं इसे कहेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। क्या कहोगे? शब्दों का समूह विदाउट कंप्लीट मीनिंग। क्या कहेंगे मेरे बच्चे? विदाउट कंप्लीट मीनिंग, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका आधा अधूरा अर्थ निकले, पूरा अर्थ ना निकले। क्या कहोगे बेटा? जिसका आधा अधूरा अर्थ निकले, जिसका पूरा अर्थ ना निकले। क्या कहोगे बेटे? जिसका आधा अधूरा अर्थ निकले, जिसका अपना पूरा अर्थ नहीं होता। और जिसका अपना पूरा अर्थ नहीं है, आधा अधूरा अर्थ है, उसे हम फ्रेज कहते हैं। हिंदी में फ्रेज को पद कहते हैं। ठीक है बेटा, आओ भाई, अब अगर कोई आपसे मुझसे ये पूछ डाले कि सर फ्रेज होते कितनी तरह के हैं, अगर कोई मुझसे या आपसे पूछे फ्रेज होते कितनी तरह के हैं, हम कहेंगे फ्रेज होते हैं कई तरह के। हम कहेंगे क्या? फ्रेज होते हैं कई तरह के, लेकिन हम इन्हें बड़े लेवल पर समझें तो हम इन्हें 3 हिस्सों में बांटते हैं। देखो जरा, कोई बच्चा मुझे बता सकता है भाई? देखो, क्या मुझे कोई बच्चा बता सकता है? चलो बताना, बताओ। शाबाश, बताओ जरा। शाबाश, वेरी गुड। तो हमने 3 हिस्सों में इनको बांट दिया, और तीनों के नाम क्या क्या हैं फटाफट से हम इसे लिखेंगे। ये हो गया भाई नाउन फ्रेज। दूसरा जिसे हम पढ़ेंगे किस नाम से भाई? आप कहोगे एडजेक्टिव फ्रेज। और तीसरी बात जिसे आप कहेंगे क्या चीज? एडवर्ब फ्रेज। क्या कहेंगे मेरे दोस्त? एडवर्ब फ्रेज। ठीक है ना? अब ये कैसे होते हैं, ये क्या होते हैं, इसकी कहानी हमें आगे ही समझ में आएगी। ठीक है, ये बात अधूरी रहेगी मेरे दोस्त, इस कहानी को हम आगे ही समझेंगे। ठीक है, तो अब इससे आगे अगर हम चलते हैं तो एक आखिरी बात फिर हम टॉपिक शुरू करेंगे आप सभी के साथ मिलकर। और खूबसूरत बात ये हो गई कि भाई एक नई बहुत खूबसूरत बात, देखो भाई क्या लिख दिए हैं हमने। देखिए भैया क्या लिख दिया है हमने, पढ़कर सुनाओ जरा फटाफट से।
बस एक आखिरी बात, फिर टॉपिक शुरू करेंगे और फिर होगा दंगल। ठीक है, तो भाई मुझे एक बार आप सभी के सभी बच्चे बता दें, ठीक है, फटाफट से मेरे बच्चों। बेटा विनीत हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, पढ़ लो प्लीज। देखो हाथ जोड़ता हूं मैं तो ऐसे बच्चों के सामने जो सिर्फ कमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है प्लीज। सेंटेंस की डेफिनेशन बताओ जरा। ऋषभ लेटर की स्पेलिंग ठीक करो बेटा। सेंटेंस किसे कहते हैं? शाबाश, बिल्कुल ठीक कहा सिमरन बाबू ने। अगर हम कहें तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी बेहद खूबसूरत है। और डेफिनेशन क्या है? आप कहेंगे सर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह विद, आप कहोगे अ कंप्लीट मीनिंग। क्या कहोगे भाई? शब्दों का एक ऐसा समूह जिसके अंदर पूरा अर्थ हो। क्या हो? जिसके अंदर क्या हो बाबू? आप कहोगे जिसके अंदर पूरा अर्थ हो। जब तक पूरा अर्थ नहीं तब तक वाक्य भी नहीं। अरे हाँ ना। अब अगर मान लो मैं आपके सामने कहूं, एक छोटा सा वाक्य है, ठीक है, मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा राहुल को काट कर गाजर खिलाओ। क्या ये वाक्य सही है? बताओ भाई, क्या ये वाक्य सही है? मैंने एक वाक्य आपके सामने लिखा, मुझे सोचकर बताओ फटाफट से, क्या ये वाक्य अपने आप में सही है? बताओ जरा मुझे। शाबाश। शाबाश, बहुत बढ़िया चीज, बहुत ही बढ़िया। आप कहोगे नहीं सर ये गलत है, इसमें तो अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हो गया? ऐसा लग रहा है सर काटा कौन जा रहा है? आप कहोगे राहुल, जबकि ये तो अनर्थ हो गया है। हाँ ना। जबकि क्या होना चाहिए? आप इसमें कहोगे सर ऐसे बात नहीं बनेगी। अरे हाँ ना, बात ऐसे होगी सर, इस गाजर का जिक्र पहले हो, अरे हाँ ना, और इस राहुल को बाद में हम लिखेंगे। और वाक्य क्या होना चाहिए है भाई? आप कहोगे सर वाक्य ऐसा होना चाहिए कि गाजर काटकर राहुल को खिलाओ। क्या होना चाहिए? गाजर काटकर राहुल को खिलाओ। तो मैं ये क्या कर रहा हूं भाई? मैं क्या कर रहा हूं? आप ये कहोगे सर आप यहां अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स ठीक कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप यहां अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स ठीक कर रहे हो, यानी कि शब्दों की व्यवस्था ठीक कर रहे हो। तो बेटा इसका मतलब क्या समझ में आया कि सेंटेंस तब बनता है जिसके अंदर कंप्लीट मीनिंग के साथ साथ, कंप्लीट मीनिंग के साथ साथ क्या चीज और जुड़ी हो? इसे हम कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। क्या चीज जुड़ी हो भाई? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अब अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को हम कहते हैं स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब ढांचा। ठीक है भाई। अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम समझे बाबू, तो स्ट्रक्चर को भी हम सहूलियत के लिए तीन हिस्सों में बांटेंगे। और वो तीन हिस्से कौन से होंगे? गौर से देख लो बाबू इनको, ठीक है। सबसे पहले किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमें चाहिए क्या चीज? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ही हम डूअर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डूअर। हिंदी में क्या कहते हैं सब्जेक्ट को? डूअर को हिंदी में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? आप कहोगे सर कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आप कहोगे हिंदी में इसे हम कर्ता कहते हैं, यानी कि जो कोई भी काम करने वाला हो। ठीक है भाई। फिर आती है एक दूसरी चीज जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? आप कहोगे वर्ब। वर्ब के दो रूप देख लो गौर से भाई। वर्ब के दो रूप देख लो भाई। एक जो मदद करने का काम करे, हेल्प करेगा, और एक जो मुख्य काम करेगा, यानी कि मेन वर्ब। एक तो जो हेल्प करेगा भाई, और एक जो मुख्य काम करेगा। दो हो गए। ठीक है भाई। फिर आती है एक प्यारी सी चीज जिसे हम कहते हैं क्या? ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई। तो किसी भी वाक्य को जब भी हम बनाएंगे ना, तो वो तीन छोटे छोटे हिस्सों में बट जाता है। एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। ऐसे नहीं चलेगी बात। मैं आपके सामने ना दो छोटे छोटे वाक्य लिख रहा हूं, ठीक है।
दोनों में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट ढूंढ कर दिखाएंगे। मैंने कहा किरण इज रीडिंग अ नॉवल। ठीक है भाई, सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढकर दिखा दीजिए। ठीक है, मैंने एक दूसरा सवाल आपके सामने लिखा, नेहा हैज डन हर वर्क। ठीक है बेटा, दोनों सेंटेंसेस हैं। ठीक है, दोनों सेंटेंसेस कैसे हो गए भाई? दोनों सेंटेंसेस कैसे हो गए? आप कहोगे दो वजह हैं। एक हो गई क्या, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, और दूसरा कंप्लीट मीनिंग। एक बार फटाफट से छाट दो, फिर शुरू करेंगे भाई आज का टॉपिक। फिर एक बहुत प्यारी सी बात मैं पहले आपको समझाऊंगा, फिर एक खूबसूरत सफर को शुरू करने वाले हैं हम आप मिलकर। टन टन। शाबाश, बहुत ही बढ़िया, दैट्स रियली लवली। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें आप लोगों को काम आएगी। देखो किरण सेंटेंस में कौन है, सब्जेक्ट, इज मदद कर रहा है इस एक्शन को, तो इसीलिए हमने इसको हेल्पिंग वर्ब कहा। एचवी का मतलब क्या हो गया भाई, हेल्पिंग, जो मदद करता है। आप कहोगे किसकी मदद करता है, मैं कहूंगा इस मुख्य क्रिया की, यानी कि जो असलियत में काम हो रहा है। तो ये हमारे सामने पढ़ने का काम हो रहा है, और क्या पढ़ा जा रहा है, तो इसको आप किस नाम से जानेंगे, ऑब्जेक्ट के नाम से। लो भाई, चुन्नू सी बात थी। अगला क्वेश्चन देख लो, नेहा हमारे सामने सब्जेक्ट है जिसने कोई काम किया, हैज हमारे सामने क्या है, हेल्पिंग वर्ब, किसकी मदद की भाई इसने, काम को करने की, ये हो गया मेन वर्ब, और ये हमारे सामने क्या हो गया भाई, ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो यहां पर हमने जो बात करी मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, यहां तक हमने जो बात की ये हमारा बेसिक लेवल था। ठीक है, आज हमने यहां तक जो भी बात की ये इंग्लिश की जीरो लेवल है। ठीक है, ये जो हमने बातें की है ये इंग्लिश की बेसिक्स हैं, बिल्कुल आधारभूत बातें हैं। ठीक है, इनमें हमने सभी की सभी छोटी छोटी डेफिनेशन, अभी टॉपिक नहीं पढ़ाया भाई, टॉपिक हम पढ़ेंगे। हमने छोटी छोटी डेफिनेशन तैयार की, सर वर्ड बना के देखा, फ्रेज बनाकर देखा, और सेंटेंस हम किसे कहते हैं, हमने इस प्यारी सी बात को समझा। अब मेरे बच्चों आओ असली बात को समझते हैं। देखो बड़े ध्यान से एक चीज को समझने का काम करना, हम लोग आपके साथ मिलकर पढ़ने वाले इस खूबसूरत सी चीज को। ठीक है, हम आपके साथ मिलकर पढ़ने वाले हैं इस खूबसूरत सी चीज को, इसे हम कहते हैं ग्रामर। बोलकर सुनाओ जरा क्या लिखा है, इसे हम कहते हैं ग्रामर। ठीक है, ग्रामर का मतलब क्या हुआ, व्याकरण। ठीक है, अब एक बात को बहुत ध्यान से समझते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप जब कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करते हैं तो इस ग्रामर को हम दो हिस्सों में बांटकर पढ़ेंगे। ठीक है, एक हिस्सा है हमारा जिसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रामर, एक जिसे हम क्या कहते हैं मेरे बेटा, फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल का मतलब क्या हुआ, फंक्शनल का मतलब क्या हुआ, फंक्शनल का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रयोग कैसे किया जाए। ठीक है, किसी भी चीज का प्रयोग कैसे किया जाए। अब मैं आपको अगर छोटी सी बात कहता हूं, देखो भाई मेरे पास ये फोन है, मैं इस फोन का प्रयोग पढ़ाई के लिए कर सकता हूं, अरे बोलो हाँ। मैं चाहूं तो इसी फोन से किसी को फोन मिलाकर छेड़ भी सकता हूं, चलती है क्या 9 से 12, अरे हाँ है ना, मैं किसी को छेड़ भी सकता हूं। मैं अगर चाहूं तो मैं इसी फोन से 100 नंबर पर पुलिस के पास फोन मिलाकर कह सकता हूं, अरे मैं डरता नहीं है साला, मैं झुकेगा नहीं। तो क्या होगा, पुलिस आएगी मेरे नाक पे मुक्का मारेगी, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूज की बात है। आप कहोगे सर समझ नहीं आया, मैं आपके सामने ना सेंटेंस लिख रहा हूं। ठीक है, मैं आपके सामने सेंटेंस लिख रहा हूं, छोटे छोटे तीन। ठीक है, तीन सेंटेंसेस लिख रहा हूं, तीनों सेंटेंसेस में कुछ अंडरलाइन करूंगा, थोड़ी कोशिश करना। ठीक है ना, मैंने कहा ही हैज अ पेन,
एक वाक्य लिखा, मैंने लिखा दूसरा वाक्य ही पेन्स अ लेटर, मैंने तीसरा वाक्य लिखा ही हैज अ पेन फ्रेंड। ठीक है जी, मैंने आपके सामने मेरे दोस्तों 3 वाक्य लिखे। इन तीनों वाक्यों में जरा इन तीनों के तीनों अंडरलाइन शब्दों को पहचान के बता दीजिए, जरा हमको ठाकुर बता दीजिए। हाय, तीनों के तीनों सेंटेंसेस में फटाफट से बता दीजिए, मजा आना चाहिए, धुआं धुआं कर देंगे हम। जल्दी बताओ, तीनों के तीनों वाक्यों में ये जो शब्द अंडरलाइन की है ये क्या है? आप कहोगे सर ये है बहुत बड़ी चीटिंग। पता है किस बात की चीटिंग? आप ये कहोगे सर ये तीनों के तीनों वाक्य में, ये तीनों के तीनों वाक्य में आपने इस लिखे हुए पेन को अलग अलग तरह यूज कर डाला है कि नहीं? भाई इस लिखे हुए वाक्य में आपने इस पेन को नाउन की तरह यूज करा, क्योंकि आप किसी वस्तु का नाम बता रहे हैं, है ना? आप इस लिखे हुए पहले वाक्य में वस्तु का नाम बता रहे हैं, तो ये अपने आप में नाउन हुआ। इस लिखे हुए वाक्य को देखें तो सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? वर्ब, यानी कि यहां पर आपने इसको वर्ब की तरह यूज किया, लिखने का काम किया, है कि नहीं? फिर यहां अगर हम तीसरे वाक्य में कहूं, मैं आपसे पूछूं वह क्या रखता है, आपने कहा फ्रेंड। किस तरह का फ्रेंड? तो आप कहोगे सर इस नाउन की क्वालिटी बताने के लिए ये अपने आप में एडजेक्टिव का काम करता है। मोई आंखें खोल दी गुरुजी आपने, उड़ी बाबा, ये तो सर सोचा ही नहीं था। देखने में ये एक ही शब्द है, पर ध्यान से देखा तो ससुर जाके पता चल रहे हैं का कि इसी शब्द को हम नाउन की तरह, वर्ब की तरह और इसी को हम एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं। रे बाबा, आंखें खोल दी, साला वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। बोलो हाँ। इसका मतलब इंग्लिश को अगर अच्छे से हमें समझना है तो हम लोगों को क्या सीखना होगा बाबू? हम लोगों को सीखना होगा कि करेक्ट यूसेज क्या है। यूसेज का मतलब प्रयोग कैसे किया जाता है किसी भी एक शब्द को, है कि नहीं? अरे बोलो जरा फटाफट से, हाँ ठीक है, मजा आ रहा है, बोलो स्वाहा, कितनी खूबसूरत बात है मेरे प्यारे भक्तों। इस मंडली में आज हमें ये समझ आ रहा है कि एक ही शब्द को हम कई तरह से प्रयोग कर सकते हैं। बोलो स्वाहा, आहा, मजा आ रहा है कि नहीं? आओ आगे चलते हैं। ग्रामर का एक दूसरा पार्ट हम लोगों को पढ़ना है और उस पार्ट का नाम है, जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव। क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव। और डिस्क्रिप्टिव वाला जो सेक्शन है दोस्तों, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव वाला जो सेक्शन है, डिस्क्रिप्टिव वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन अपने आप में किस चीज पर टिका हुआ है? आप कहोगे सेंटेंस के बल पर टिका हुआ है सर। और इसमें हम जो सीखने का काम करते हैं, क्या क्या पढ़ना है ध्यान से समझना। फंक्शनल ग्रामर में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। फंक्शनल ग्रामर में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में कुल कितने होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों ने मुझे बताया था। ठीक है भाई, फंक्शनल ग्रामर में मैं अगर पूछूं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम हमने लिखा था, संख्या में कुल कितना हो गया भाई? पेन फ्रेंड का मतलब क्या होता है? पेन फ्रेंड का मतलब होता है एक ऐसा दोस्त जिससे हम कभी मिले नहीं, जिससे हम कभी मिलेंगे भी नहीं, लेकिन हम उसे लेटर लिख लिख कर बात करते हैं। ठीक है ना? कोई ऐसा दोस्त जो बहुत दूर रहता है, हम उससे कभी मिले नहीं, ना मिलते ना मिलेंगे, हम उसे चिट्ठियां लिख लिख कर भेजते हैं। ठीक है भाई, हाँ ना? चल बाबू, अब आती है बात हमारे डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। इसमें हम लोग सेंटेंस की कहानी को समझेंगे किसके बेसिस पर? टेंस के बेसिस पर, वॉइसेस के बेसिस पर, नरेशन के बेसिस पर, और इसी से जुड़े हुए कुछ और टॉपिक जिन्हें हम कहें तो क्वेश्चन टैग्स हो गया। ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो अब हम आपके साथ मिलकर आज जो शुरू करने वाले हैं, आज हम आपके साथ मिलकर शुरू करने वाले हैं फंक्शनल ग्रामर की खूबसूरत बातचीत। ठीक है, तो एक बार जोर से बोलकर बता दो कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप। टन टन।
ठीक है, एक बार जरा फटाफट से बता दो कैसा महसूस कर रहे हैं आप, क्योंकि अब हम धीरे धीरे मोहब्बत के रास्ते खोलेंगे और फंक्शनल ग्रामर यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की अनंत महासागर में डूबेंगे और इतनी सारी प्यारी प्यारी चीजें पढ़ेंगे और इतनी खूबसूरत चीजें पढ़ेंगे कि हमें हर चीज की वजह समझ आएगी। बोलो हाँ। प्रत्युष, मैं आपको बता चुका हूं आर्टिकल्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्यों शामिल नहीं है, इसकी बात का जवाब मैं आपको दूंगा। लेकिन बाबू आगे आगे भागोगे, प्लीज ऐसा ना करो, ठीक है? आगे आगे नहीं ना भागेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है भाई? आपके बिना पूछे मैं आपको बताऊंगा, जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है? हाँ, जल्दबाजी में बीवी काली मिलती है बेटे, ठीक है? तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आइए मोहब्बत की इस बातचीत को शुरू करते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच का श्री गणेश करते हैं नाउन के साथ। तो चलिए फटाफट से नाउन की डेफिनेशन फटाफट से बता दीजिए, का होत रही भैया? नाउन की डेफिनेशन का होत रही भैया? हम बचपन से ई ससुर को पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं, जरा ठोको लाई फटाफट से बता दीजिए बाबू। बताओ बाबू फटाफट से। नाउन की डेफिनेशन बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, देखें कौन बच्चा सबसे पहले लिख रहा है, बताओ भाई। बचपन में हमने एक डेफिनेशन पढ़ी नाउन की, मैं आपको याद दिलाता हूं। हम पढ़ते थे क्या? नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग, है कि नहीं? बचपन में टीचर हमको पढ़ाता रहा, याद कराता रहा। बताओ बेटा संज्ञा किसे कहते हैं? हम भी चड्डी पकड़ के खड़े होते थे स्कूल में और कहते थे न, संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को कहते थे। तभी अचानक से नाक से रेल आती थी, ऐसे पूछ के फिर बोलते थे नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग, ऐसे ही बताते थे। बोलो हाँ, ठीक है भाई। तो भैया चलो एक छोटी सी बात करते हैं, आपके सामने चुन्नू से 3 सवाल लिख रहा हूं, नाउन पहचान कर बताएं, ठीक है जी? मैंने आपके सामने 3 छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखे। मैंने पहला वाक्य आपके सामने लिखा, करण कॉल्ड अप रोहन। जो भी नाउन नजर आए लिखकर दिखा दीजिएगा, ठीक है? मीता बॉट अ साड़ी, ठीक है? एक और वाक्य लिखूंगा, बड़ा मजा आ रहा है मेरे भाई, एक वाक्य और लिखूंगा, ठीक है ना जी? मैंने लिखा आपके सामने, दिल्ली इज अ crowded, दिल्ली इज अ क्राउडेड प्लेस, ठीक है भाई? अब भाई अगर हम इन लिखे हुए वाक्य में, एक मिनट को, ये तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। मैंने वाक्य फिर से लिखा, मैंने लिखा दिल्ली इज नेक्स्ट टू नॉर्थ से आते हैं, तो नॉर्थ से आते हैं, लो भाई हम लिखती हैं तुम्हारे नाम, फटाफट से बताइए। चलो रे बाबू बताइए, बाबू फटाफट से बताइए। नाउन जो भी लिखा नजर आए चुटकी बजाओ, ढूंढ के दिखाओ, फिर कहानी को आगे लेके चलेंगे। शाबाश, दैट्स सो लवली। शाबाश,
सो नाइस। दैट्स ग्रेट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। अब बिल्कुल ठीक आप जा रहे हैं। तीनों के तीनों सेंटेंसेस में आपने कहा अरे सर ये तो एक पर्सन का नाम है, आपने कहा नाउन हुआ। करण ने किसे पुकारा, फोन किया, आपने कहा रोहन को, ये भी अपने आप में एक इंसान का नाम है, नाउन हुआ। अगले वाक्य की अगर हम बात करें, मैंने आपके सामने लिखा मीता, आप कहोगे सर ये भी इंसान का नाम है, नाउन हुआ। सारी एक वस्तु का नाम हुआ, आपने कहा सर ये भी नाउन हुआ। अगर मैं कहता हूं सर दिल्ली, आप कहोगे स्थान का नाम है, नाउन हुआ। मैं अगर कहूं दिल्ली इज नेक्स्ट टू, आपने कहा सर सोनीपत, तो भैया ये भी अपने आप में नाउन हुआ। आप कहोगे सर हम तो चुटकी बजा के इनको पहचान सकते हैं, है ना। आप कहोगे सर इन्हें तो हम चुटकी बजाकर पहचान सकते हैं, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। चुटकी बजा के पहचान लेते हैं, हमारे बच्चे गजब खिलाड़ी हैं बाबू। तो भाई एक वाक्य मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है, एक छोटा सा वाक्य लिखा हूं, बड़े ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपके सामने कहा एक छोटा सा वाक्य, मैंने कहा थिंकिंग मेक्स ग्रेट चेंजेस। अब एक बार मुझे बताओगे जरा, इस लिखे वाक्य में नाउन कहां है? अब इस लिखे हुए वाक्य में बताओगे जरा नाउन कहां है? एक डाल दी है हम गुगली, ठीक है। जो स्टूडेंट हमारे बारे में जानते हैं वो ये अच्छे से जानते हैं कि गोपाल वर्मा सर कहीं कहीं जानबूझकर गुगली डालते हैं, जानबूझकर इन स्विंग आउट स्विंग करवाते हैं बॉल को, कि आप देख इधर रहे हैं, आपने बल्ला इधर घुमाया, बॉल घूमकर विकेट आपकी उड़ा देगी रे बाबा। बताएं जरा फटाफट से इस सेंटेंस में नाउन कहाँ कहाँ छिपा है रे बाबा, ठीक है। तो भैया तन्नू, हैरी, बलराम, विपुल, ये सारे बालक कर रहे हैं खोज, लेकिन गजब की खोज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो जी, इन्होंने ना अपने आंसर बताने शुरू कर दिए हैं, है ना। लेकिन मेरे दिल में एक बात आई थोड़ी देर पहले, बाबू डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि एक पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, यही पढ़ा ना हमने? अरे बोलो हाँ, यही पढ़ा हमने। लेकिन मेरे भाई ये बात यहाँ पर, अगर मैं पर्सन की बात करूं, मैं अगर प्लेस की बात करूं, मैं अगर किसी भी थिंग की बात करूं, तो इस लिखे वाक्य में ना तो कहीं पर्सन है ना भाई। इस लिखे वाक्य में ना तो कहीं पर्सन है, ना कहीं प्लेस है, और ना ही कोई थिंग है। ये तो हमारे दिल पर साडे दिल ते छुरियां चलाइया, सन कटिया वांग के साइया। ए पुत्र कहंदे सी ए जी ए लिखिया ए नाउन है। मैं कहता सी ए नाउन किवें हो सकदा, ना तो ए पर्सन है, ना ए प्लेस है, ना थिंग है। ए है तो है किवें यार मेरे दस, मैनू ए है तो है कि मैनू तो पता ही नहीं चलता यार। ये कुछ पुत्र मैनू कहते हैं जी ए चेंजेस जो है नाउन, ए मैनू तो पता ही नहीं चल रहा ये नाउन है तो ना तो ये पर्सन है, ना प्लेस है, ना ये थिंग है। गड़बड़ हो गई, बोलो हाँ, ठीक है। आज की बात को मैं यहीं पर रोकूंगा मेरे दोस्तों। इस सस्पेंस को बनाए रखेंगे, और ये दो उदास चेहरे आखिर कैसे मुस्कुराएंगे, ये दो उदास चेहरे आखिर किस तरह से खुशहाल होंगे, इस कहानी की वजह को जानेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए यो गोपाल वर्मा सर। आज की बात यही रोक रहे हैं हम। आज आपने क्या क्या पढ़ा है मेरे दोस्त, फटाफट से अपने नोट्स देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिएगा, घर पर अच्छे से पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा। लो बच्चों, आज आपने बेसिक्स को पहले तैयार किया,
आपने बेसिक्स के साथ साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच की लिस्ट बनाई, इन खूबसूरत बातों को समझने का काम किया, फिर वर्ड बनाया, फ्रेज बनाया, आगे चले तो भाई सेंटेंस की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमने ली और फिर हमने समझा इस पूरे के पूरे सफर को, इस पूरी ग्रामर को हम दो हिस्सों में बांटकर आपके साथ मोहब्बत से चलेंगे और वो बात है फंक्शनल ग्रामर और डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। कहानी हमने शुरू की फंक्शनल ग्रामर से जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्यार शुरू किया और नाउन जिसको हम जानते थे, है कि नहीं, नाउन जिसको हम जानते थे हमें लग रहा था ये तो सिर्फ बालक सी बात है और इधर आके हम फंस गए, दो उदास चेहरे हमारे सामने आ गए। अब ये कैसे मुस्कुराएंगे इस बात को जानेंगे हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। मस्त रहें, व्यस्त रहें और खूब मेहनत करें। कल आपकी क्लास 3 बजे मेरे YouTube चैनल पर होगी। फिर से दिखा दे रहे हैं भैया, कुछ बच्चों को नहीं पता है। कल हमारी वोकैब की सेशन होगी मेरे YouTube चैनल पर इंग्लिश विद गोपाल वर्मा पर, तो फटाफट से ठोको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जो कर सकते हो कर लो। आपके पिछले कुछ सेशंस हो चुके हैं 1 आवर वोकैब पावर के नाम से, वो आप जरूर देख लीजिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों फिर हम कल 3 बजे पहले वोकैबलरी की बात करेंगे और 4 बजे आप लोगों के साथ लाइव हम सिर्फ करियर बिल ऐप पर जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। मस्त रहे, व्यस्त रहे, खूब मेहनत करें। लव यू ऑल।